गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में अभ्यास 9 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके एग्जाम्पल लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और 2 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, निर्देशांक ज्यामिति 9.1 का प्रश्न है, आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O00 बिंदु O00 P बिंदु दे रखा है 3 और 0, R बिंदु दे रखा है और R बिंदु दे रखा है 0 और 4 को आलेखित कीजिए, और PQRS एक आयत हो। यदि PQRS एक आयत हो तो Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O00 P बिंदु के निर्देशांक 3 और 0 और R बिंदु के निर्देशांक 0 और 4 को आलेखित कीजिए। यदि PQRS एक आयत हो तो Q बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए निर्देश तंत्र बनाते हैं। ये तो हो गया 0 0 मूल बिंदु, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये 1 y का मान 2 3 और 4 ये हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहले 0 0 दर्शा दिया, फिर P बिंदु के निर्देशांक 3 और 0 यहाँ होगा। P बिंदु के निर्देशांक 3 और 0 x अक्ष पर होगा क्योंकि y का मान 0 है। 0 है ना y का मान, तो ये x अक्ष पर होगा। और दूसरा R बिंदु के निर्देशांक दे रखे 0 और 4 कहाँ होगा, यहाँ होगा। R बिंदु के निर्देशांक 0 और 4 यहाँ होगा। तो आलेखित कर दिया। PQRS एक आयत बोल रहा है, PQRO या OPQR एक आयत है। तो आप एक y अक्ष के समांतर इस बिंदु से जाती हुई रेखा खींची, एक इस बिंदु से जाते हुए x अक्ष के समांतर खींची। जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं डॉटेड मिल रही हैं उस बिंदु के निर्देशांक होंगे x का मान तो 3 और y का मान 4। तो Q बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए, 3 और 4 आ गए। आयत है ना, आयत है तो आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। और तो बराबर होगी तो ये तो कितने आ गए, 3 और ये कितने आ गए, 4 आ गए। ठीक है। चौथा प्रश्न है, बिंदु -1 और 1 चौथा प्रश्न है, निर्देशांक ज्यामिति क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदु -1 और 0 बिंदु -1 और 0 0 1 और 0 1 और 0 माइनस 1 और 0 1 और 0 1 और 1 1 और 1 0 और 2
1 और 1 0 और 2 -1 और 1 -1 और 1 को आलेखित कीजिए। -1 और 1 को आलेखित कीजिए और इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी? कौन सी आकृति बनेगी? तो आप इसको क्या करेंगे, वही निर्देश तल में दर्शाएंगे। ये तो हो गया 1 2 3 4 x 0 0 हो गया, ये -1 -2 -3 -4 ये x डैश हो गया, y और y डैश। ठीक है ना। अब क्या आ गया, पहला तो 0 0 ये आ गया। अब आपको दर्शाना है -1 और 0, -1 और 0 यहाँ होगा, -1 और 0 P बिंदु दे दिया, Q बिंदु का निर्देशांक क्या है? 1 और 0, 1 और 0 यहाँ होगा, 1 और P क्यों 1 1 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 होगा। 1 1 कहाँ होगा? यहाँ होगा 1 1 और 0 और 2 0 और 2 यहाँ होगा, 0 और 2 माइनस का 1 और प्लस का 1 ये यहाँ होगा, -1 और 1। तो इनको मिलाने पर एक पंचभुज की आकृति बनेगी। किसकी बनेगी? पंचभुज की, P Q R S T क्या बनेगी? एक पंचभुज की आकृति बनेगी। क्या बोल रहा है? बिंदु -1 और 0, 1 और 0, 1 और 1, 0 और 2, -1 और 1 को आलेखित कीजिए और इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी? तो किसकी आकृति बनेगी? पंचभुज की बनेगी। किसकी आकृति बनेगी? पंचभुज की आकृति बनेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5वां। प्रश्न है, चतुर्भुज बनाइए यदि उसके शीर्ष निम्नलिखित हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चतुर्भुज बनाइए जबकि उसके शीर्ष निम्नलिखित हैं। जबकि उसके शीर्ष निम्नलिखित हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 1 1, बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 2 4, बी बिंदु के निर्देशांक 2 4 8 4 8 4 और डी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 10 और 1 दे रखे हैं। चतुर्भुज बनाइए जबकि शीर्ष निम्नलिखित दे रखे थे 1 1 2 4 8 4 और 10 1। प्रत्येक स्थिति में बने चतुर्भुज का प्रकार भी बताइए। पहला प्रश्न तो यह है, तो पहला ही देखिए। अब इसमें और चतुर्भुज का प्रकार भी बताइए, और चतुर्भुज का प्रकार भी बताइए। प्रश्न है, एक चतुर्भुज है, उसके शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं और आपको उसको निर्देशांकों से आप उनकी दूरी निकाल करके क्या कर सकते हैं? आप चतुर्भुज का प्रकार बता सकते हैं। सम चतुर्भुज होगा, वर्ग होगा, आयत होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है ना। इनकी आपको प्रकृति बता दी थी कि वर्ग होता है तो क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, विकीर्ण बराबर होते हैं। और आयत में क्या होते हैं?
आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, विकीर्ण बराबर होते हैं। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकीर्ण भी बराबर होते हैं और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। समांतर चतुर्भुज क्या बताई थी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और विकीर्ण बराबर नहीं होते। सम चतुर्भुज क्या बताई थी, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, विकीर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है ना। तो आप देखिए दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए हम क्या करेंगे, चतुर्भुज का प्रकार बताएंगे। तो सॉल्यूशन में देखना, सॉल्यूशन में मैं एक चतुर्भुज बना रहा हूँ कच्ची आकृति। तो ए बिंदु के निर्देशांक लिख लिया 1 1, बी बिंदु के निर्देशांक है 2 और 4, सी बिंदु के निर्देशांक है 8 और 4 और डी बिंदु के निर्देशांक है 10 और 1। ठीक है ना। ए बी सी डी की दशा दिए। अब क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी क्या होती है, सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दूरी का सूत्र है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए हम ए बी दूरी निकाल रहे हैं। ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर। तो 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा। 1 प्लस 9 कितना आ गया, अंडर रूट 10 आ गया। ए बी कितना आ गया, अंडर रूट 10 आ गया। इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, ए बी बी सी निकाल लेंगे। तो बी सी दूरी बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 8 माइनस 2 कितना बच गया, 6 का स्क्वायर प्लस 0। तो ये 36 और 36 को क्या लिख सकते हैं हम, 6। बी सी कितनी आ गई, 6। अब सी डी निकालेंगे। तो सी डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 10 माइनस 8 10 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 8 माइनस 10 माइनस 8 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 4 प्लस 9 अंडर रूट 13 आ गई। सी डी कितनी आ गई, अंडर रूट 13 आ रही। डी ए निकालेंगे 1 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो वही कितना आ गया, 9 का स्क्वायर प्लस 0। तो ये 81 हो गया और 81 कितना आ गया, 9। तो डी ए क्या आ गया, ये आ गया। अब आपके क्या मिल रहे हैं, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी डी डज नॉट इक्वल टू डी ए। चारों भुजाएं अलग अलग आ रहे हैं। तो इस टाइप के क्या होते हैं, समलंब चतुर्भुज की कंडीशन होती है, जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर है और चारों भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं। तो ये क्या हो गया, एक समलंब चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया। समझ में आ गया। दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए आपको चतुर्भुज का प्रकार बताना है। तो चारों भुजाएं अलग अलग किस में होती हैं, समलंब चतुर्भुज में होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है इसी का दूसरा पार्ट है आपका कि चतुर्भुज बनाइए जबकि उसके शीर्षों के निर्देशांक निम्नलिखित हैं। चतुर्भुज का प्रकार भी बताइए। अब 5 का दूसरा पार्ट है, उसके निर्देशांक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, माइनस का 2 और 2, माइनस का 2 और माइनस का 2। सेकंड पार्ट है 5 का, ए बिंदु के निर्देशांक है माइनस का 2 और माइनस का 2। बी बिंदु के निर्देशांक देखिए माइनस के 4 और माइनस का 2। बी बिंदु के निर्देशांक माइनस के 4 2, माइनस के 4 और 2, माइनस के 6 माइनस का 2, माइनस के 6 माइनस का 2। डी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं माइनस के
4 माइनस के 6, माइनस के 4 और माइनस के 6 दे रखे हैं। ए बिंदु के निर्देशांक माइनस के 2 माइनस के 2, बी बिंदु के निर्देशांक माइनस के 4 2, सी बिंदु के निर्देशांक माइनस के 6 माइनस के 2 और डी बिंदु के निर्देशांक दे रखे माइनस के 4 और माइनस के 6। और चतुर्भुज का प्रकार भी बताइए। तो चतुर्भुज का प्रकार बताना है, वही दूरी सूत्र निकालना है। दूरी सूत्र से सभी की चारों भुजाओं की दूरी निकालेंगे। चारों भुजाओं की दूरी से क्लियर पता नहीं चल रहा तो आप उसके विकर्ण भी निकालेंगे। अभी पहले प्रश्न में हमने क्या किया कि चारों भुजाएं बराबर आ गई, तो एक ही ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, तो वो कौन सा होता है? समलंब चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो देखिए चतुर्भुज बनाते हैं सॉल्यूशन में। ए बिंदु के निर्देशांक माइनस के 2 और माइनस के 2, बी बिंदु के निर्देशांक माइनस के 4 2, सी बिंदु के निर्देशांक माइनस के 6 और माइनस के 2 और डी बिंदु के निर्देशांक है माइनस के 4 और माइनस के 6 दे दिया। तो देखिए ए बी दूरी निकालते हैं। दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी निकालेंगे ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, माइनस का 4 प्लस का 2, माइनस का 4 फिर माइनस सूत्र वाला और माइनस का 2, तो प्लस का 2 जाएगा। थोड़ा ध्यान से लगाना, और 2 प्लस का 2 जाएगा, तो कितना आ गया? माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये तो आ गया 4 प्लस 16, कितना हो गया? अंडर रूट 20 आ गया। ए बी कितनी आएगी? अंडर रूट 20 आ गई। इसी प्रकार निकाल लेंगे कौन सी? ए बी बी सी निकालेंगे। बी सी बराबर हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 4, माइनस का 6 प्लस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस का 2 माइनस का 2, माइनस का 2 माइनस का 2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया? ये तो माइनस के 2 का स्क्वायर और ये माइनस के 4 का स्क्वायर, तो ये 4 प्लस 16, ये भी क्या? बी सी भी कितना आ गया? अंडर रूट 20 आ गया। सी डी निकालेंगे तो सी डी भी माइनस का 4 प्लस का 6, माइनस के 4 प्लस का 6 हो जाएगा ये, प्लस माइनस का 6 प्लस का 2, माइनस का 6 प्लस का 2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, वही आ जाएगा क्या? 4 प्लस 16 रूट 20। सी डी कितने आ जाएगा? रूट 20 आ जाएगा। इसी प्रकार निकालेंगे डी ए। डी ए क्या आ जाएगा? माइनस का 2 प्लस का 4, माइनस का 2 प्लस का 4 हो जाएगा प्लस माइनस का 2 प्लस का 6, माइनस का 2 प्लस का 6 का स्क्वायर। तो क्या हुआ? ये 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 और 4 20, वही कितना आ गया? अंडर रूट 20 आ गया। चारों भुजाएं बराबर आ गई। क्या आया? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर रूट 20। सबका क्या आ रहा है? रूट 20 आ रहा है। अब ये वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा? वर्ग होगा तो विकर्ण बराबर होंगे और समचतुर्भुज होगा तो विकर्ण बराबर नहीं होंगे। तो देखिए विकर्ण निकालेंगे। ए सी निकालते हैं। ए सी, तो विकर्ण ए सी बराबर अंडर रूट माइनस का 6 प्लस का 2, माइनस का 6 प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो कितना आ गया? 16 कितना हो गया? 4। ए सी कितनी आ गई? 4 आ गई। अब क्या निकालेंगे? बी डी। बी डी भी देख लो। बी डी निकालेंगे तो बी डी बराबर अंडर रूट माइनस का 4 प्लस का 4, माइनस का 4 प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस माइनस का 6
माइनस का 2, माइनस का 6 माइनस का 2 का स्क्वायर। ये तो क्या हो गया 0 प्लस 8 का स्क्वायर, माइनस के 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, ठीक है ना। तो बी डी बराबर 64, तो बी डी बराबर कितना आ गया, बी डी बराबर रूट 64 है तो 8 आ गया। तो ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। ये 4 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं आए, बराबर नहीं आए तो क्या होगा, ये सम चतुर्भुज होगा। सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, अगर बराबर हो जाते तो क्या होता है, एक वर्ग होता। ठीक है, अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, 6वां प्रश्न। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 6 का। ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं माइनस के 6 और 7, माइनस के 6 और 7, और बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 5 और बी बिंदु के निर्देशांक माइनस का 1 और माइनस का 5, माइनस का 1 और माइनस का 5। तो ए बी बराबर देखिए, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 का स्क्वायर कितना जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस का 5 माइनस का 7 का स्क्वायर। तो ये तो कितना आ गया 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो कितना हो गया 25, और माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो कितना आ गया 25 प्लस 144, 169, तो कितना आ गया 13 आ गया। ए बी बराबर कितना आ गया 13 आ गया, ए बी बराबर 13 आ गया। तो ये तो आ गई। अब इसी में दूसरा प्रश्न दे रखा है आपका, उसके निर्देशांक दे रखे हैं माइनस का 1 और माइनस का 1। ए बिंदु के निर्देशांक माइनस का 1 और माइनस का 1, और बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 8 और माइनस का 2। बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 8 और माइनस का 2। तो ए बी दूरी निकालेंगे वही दूरी सूत्र से, ए बी बराबर अंडर रूट, दूरी सूत्र क्या है x2 माइनस x1, 8 माइनस माइनस प्लस का 1, तो 8 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1 का स्क्वायर। तो कितना आ गया 8 1 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 9 का और कितना हो गया 81 प्लस 1 रूट 82। दूरी कितनी आ गई दूसरे प्रश्न की, रूट 82 आ गई। वही दूरी सूत्र से निकालना है, ए बी निकाल ली, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें जो निर्देशांक नेगेटिव दे रखे हैं उसका थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि एक सूत्र में माइनस का आता है और एक बिंदु माइनस का होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है वहाँ प्लस हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 6वें प्रश्न का तीसरा पार्ट है, उसके निर्देशांक दे रखे हैं, वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 81 का स्क्वायर, तीसरा पार्ट है 81 का स्क्वायर 281, 81 का स्क्वायर 281, 82 का स्क्वायर बी बिंदु है, 82 का स्क्वायर 282, 282 दे रखा है। तो देखिए दूरी सूत्र से ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 282 माइनस 281 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से अंडर रूट एक कॉमन आ रहा है, इसमें से एक कॉमन आ रहा है तो रूट स्क्वायर का ए स्क्वायर हो जाएगा, T2 स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से
2a कॉमन आएगा, बाहर आके कितना हो जाएगा 4a² T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2a बाहर लेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 4a² हो जाएगा, यहाँ से a बाहर लेंगे तो स्क्वायर से a² हो जाएगा। अब a² दोनों में से कॉमन आ रहा है और a² रूट के बाहर आकर ये कितना हो जाएगा a हो जाएगा। a² कॉमन आ रहा है दोनों में तो रूट के बाहर आकर कितना हो गया a हो गया। अब इसको क्या करते हैं, एक सूत्र होता है बीजगणित में a² माइनस b², a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये होता है सूत्र। तो इस सूत्र का यूज करेंगे तो हो गया ये T2 प्लस T1 का स्क्वायर और T2 माइनस T1 का स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर लगा दिया ये तो, और इसको लिख दिया T1 प्लस T2 T1 माइनस T2, T2 प्लस T1 और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर हो गया दोनों, प्लस 4 T2 माइनस T1 का स्क्वायर। अब देखो T2 माइनस T1 रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर है, यहाँ भी T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर है, दोनों में से कॉमन लेंगे और रूट के बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा a, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ और वो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 अंडर रूट T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से तो ये पूरा कॉमन आ गया रूट के बाहर आके और यहाँ से भी कॉमन आ गया तो कॉमन लेके रूट के बाहर लेंगे तो T2 माइनस T1 हो जाएगा और ये T2 प्लस T1 का स्क्वायर प्लस 4, यह आ गई AB। तो 6 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। दोबारा देखिए, ये x1 y1 समझना, x1 y1 x2 y2 दूरी सूत्र में मान रखोगे x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 पल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। यहाँ से क्या a कॉमन आ रहा है, स्क्वायर हो करके क्या हो जाएगा a² आ जाएगा बाहर, T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2a बाहर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर हो रहा है, 4a² हो जाएगा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब इसको सूत्र a² माइनस b² से a प्लस बी a माइनस बी, तो T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर हो गया इंटू T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 4a² कॉमन लेकर के बाहर रूट के क्या आ गया a हो गया तो 4 बच गया T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब ये T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर और ये T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर कॉमन लेकर रूट के बाहर आएंगे तो T2 माइनस T1 हो जाएगा और क्या बच गया T2 माइनस T1 का, T2 माइनस T1 दोबारा आ गया और T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4 बच जाएगा और ये क्या आ गई दूरी आ गई। ठीक है ना, और अगले प्रश्न करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।